करेक्शन, आज़ाद भारत की सबसे बड़ी ऑपरेशन। 15 अगस्त 2026, हमारी आज़ादी को पूरे 80 साल हो गए, मगर इन 80 सालों की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो हमने कीमत चुकाई है, उनकी मैं छोटी छोटी कहानियां लेकर हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं आज़ाद भारत की सबसे बड़ी चलने वाली ऑपरेशन मेघदूत की, जो कि 13 अप्रैल 1984 को शुरू तो हुई थी, मगर वो आज तक खत्म नहीं हुई। इस ऑपरेशन का एकमात्र टारगेट था टू कैप्चर द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पाकिस्तान डिड, और ये हमने पाकिस्तान से महज 4 दिन पहले किया था। इस ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल पोस्ट था पोस्ट कुवैत, जो पाकिस्तान आर्मी द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा पोस्ट था, जिसकी हाइट 21,153 फीट थी, जिनकी मशीन गन एंड स्नाइपर्स के लाइन ऑफ साइट में हमारे इंडियन आर्मी के जवान डायरेक्ट आया करते थे। मगर कुछ ही सालों बाद उस पोस्ट को हम बान पोस्ट के नाम से जानने लगे। डू यू इवन नो हु इज मिस्टर बान इज? नायब सूबेदार बान सिंह, ये नाम गौर से याद रखिएगा, नायब सूबेदार बान सिंह। 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 4 जवानों को लेकर उन्होंने 5 लोगों की एक टीम बनाई। एंड इस टीम को क्या कहा जाता था आपको पता है? ध्यान से सुनिएगा, 5 मैन सुसाइड असॉल्ट टीम। जी हाँ, आपने सही सुना है, 5 मैन सुसाइड असॉल्ट टीम। एंड दिस टीम वाज फॉर्चुनेट बाय द सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे। मई 1987 को राजीव पांडे एंड उनकी टीम को ये कमांड मिले थे कि वो उस सेम आईसी वॉल पे जिसके ऊपर पाकिस्तान बैठा है, उस पे वो पेट्रोलिंग करे एंड रूट फाइंड करे। और 15,000 की ऊंचाई पर देवर गॉट एम्बुश्ड एंड इनेमी ने मशीन गन का ओपन फायर कर दिया एंड दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ ओवर देयर। बट बिफोर दे डाई, उन्होंने एक रोप वहां पे फिक्स कर रखा था, जिसका इस्तेमाल बान साहब एंड उनकी टीम ने उस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए किया। एंड फाइनली दे कैप्चर्ड इट एंड टुक द रिवेंज ऑफ देयर फॉलन सोल्जर्स, जिसके बाद से उस पॉइंट को हम बान पोस्ट के नाम से जानने लगे। एंड इस ब्रेवरी के लिए बान साहब को मिला था परमवीर चक्र एंड हमारे शहीद राजीव पांडे को मिला वीर चक्र। इसी पे मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं। कतरा कतरा लहू का मेरे, सांसें भी कुर्बान रहे, छल्ली सीना लेकर के सरहद पे जवान रहे, और उठती आंखों में जिन्होंने खौफ का मंजर पाला है, और उठती आंखों में जिन्होंने खौफ का मंजर पाला है, उस वर्दी में हर एक योद्धा थोड़ा सा मतवाला है। अब अगर मैं टाइम को थोड़ा सा स्केल अप करके पहुंचूं और बात करते हैं 1999 की कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर में बात करेंगे हम दराज सेक्टर से टाइगर हिल और पॉइंट 5140 से, फिर हम चलेंगे बटाली, कासगढ़ एंड मुस्को में पॉइंट 4875 को कोई कैसे भूल सकता है, जिसे हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। अगर बत्रा साहब का नाम नहीं जानते तो एटलीस्ट 13 जैक राइफल्स का तो नाम सुना ही होगा आपने। आज़ादी के महज कुछ सालों बाद, या फिर आप कहें पार्टीशन के महज कुछ सालों बाद, हमारे साथ हुई गद्दारी में, जहां पे दुश्मन ने हमारे कई सारे हाईएस्ट पोस्ट्स को कैप्चर कर लिया था, जिससे वापस पाने के लिए हमारे आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था एंड हमारी एयरफोर्स ने चलाया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जिसमें हमारे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो बिना हथियार के सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे थे, स्ट्रिंगर मिसाइल से उनकी जहाज हिट होती है एंड ही हैड टू इजेक्ट एंड समहाउ उनका पैराशूट उन्हें बॉर्डर के उस पार ले जाता है। एंड वो किस हालत में देश लौटते हैं, यू नो वेरी वेल। उनका कॉफिन उनकी साइज से 1.5-2 फीट छोटा था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बट विद ग्रेट ब्रेवरी एंड रेजिलियंस एंड करेज, भारत ने उन सारे पोस्ट को रिकैप्चर किया एंड तब से 16,600 वाट या फिर 16,700 फीट की ऊंचाई पे जवान चढ़कर वहां पे हमारी रक्षा करते हैं, उस बॉर्डर, उस पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड उस वक्त से हर एक लाइन ऑफ डिफेंस पे खड़ा एक एक जवान सिर्फ इतना कहता है कि तेरे जश्न बहार में सितारे भी हम होंगे, सरहद पे दुश्मन के किनारे भी हम होंगे, तुम जरा सी फूल देना मेरे तिरंगे को, सरहद पे शहादत के कारनामे भी हम होंगे। अब मैं टाइम को थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाता हूं और अभी करंट में लेकर आता हूं थोड़ा सा पहले 13 फरवरी 2019 में, जहां पे 76 सीआरपीएफ की बटालियन को कहा जाता है कि टुमारो यू ऑल हैव टू मूव टू कश्मीर। 78 गाड़ियों का काफिला निकलता है कश्मीर के लिए, जिसमें 2500 जवान होते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक जवान अपनी माँ से बात करके कह रहा होता है कि माँ बस पुलवामा ही तो जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगा। एंड दैट कॉन्वॉय हिट बाई अ सुसाइडल बॉम्ब कार।
एंड 40 जवानों की जान चली जाती है, उसमें से वो एक जवान भी था। बट वो अपनी आखिरी सांसें छोड़ने से पहले कुछ कहता है, सुनिएगा कि माँ मेरी तू ध्यान रखना, एक माँ की खातिर जाना है, लौट सकाना वादा करके एक और वादे पे जाना है, जख्म तेरा ये भर ना पाएगा, तू गर्व से मुझ पे गुमान करना, आऊँगा तिरंगे में लिपट के हाथों से अपने प्यार करना, आंसू तेरे मोल है मेरे जान की क्या ही कीमत है, कि आंसू तेरे मोल है मेरे जान की क्या ही कीमत है, बात अगर तिरंगे की आए तो मैं हर बार खुद को कुर्बान करूँगा, एक माँ की खातिर एक माँ से मैं कैसे मैं इनकार करूँगा। माँ मेरी तो ध्यान रखना, एक माँ की खातिर जाना है, लौट सकाना वादा करके एक और वादे पे जाना है।